सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। देखिए, अभी आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी। हमारे साथ पूर्व सांसद आरएलडी के नेता मलूक नागर जी, महासचिव आपको दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब और गुरु प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आपने सुना मामला क्या है? इमरान मसूद कह रहे हैं ये 17-18 नहीं चलेगा इस बार। देखिए, इमरान मसूद जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनकी थोड़ी आदत है बोलने की और वो कभी कभी ज़्यादा बोल जाते हैं। हाँ। लेकिन ये तय तो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है ना, इमरान मसूद करते हैं ना हम करते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत दल है और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देता है यहाँ पे। और ये भी सच है कि समाजवादी लोग हमेशा जो उनके साथी होते हैं उनका साथ कभी छोड़ते नहीं हैं। अगर कोई साथी कमजोर है तो भी उनका साथ कोई नहीं छोड़ते, प्रॉब्लम नहीं है, पर साथी के साथ नहीं छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, सत्ता से साथ नहीं। देखिए, हम लोग संस्कृति और संस्कार वाले लोग हैं ना, हम बुरे वक्त में लोगों का साथ नहीं छोड़ते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि मिलके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराएंगे। ये सच है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, उनके सामने तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं है। अगर किसी सीखनी है तो हमें भी पता है, अखिलेश जी से बेहतर इंसान इस मसले पर कोई नहीं हो सकता है। पर प्लीज टेल मी द ट्रूथ ना सर, अगर कांग्रेस कहेगी कि भाई हमको चाहिए इन 400 सीटों में से 200 सीटें, क्या करेंगे फिर आप? देखिए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा और ना ऐसा होगा ना ऐसा वो लोग कहेंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि वो लोग भी समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि वो कितनी सीटों पे लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला सीट जीतने का है। हाँ। और जो सीटों का बंटवारा भी होगा वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्लियर कर चुके हैं। आपको क्या लगता है फार्मूला होगा 18 जो जीत पाएगा वही लड़ेगा। आपकी मतलब कांग्रेस की गारंटी अनुराग भदौरिया ले रहे हैं कि नहीं, बड़े समझदार लोग हैं, इतनी सीटें वो नहीं मांगने वाले हैं इस बार, उनको पता है कौन पावरफुल है। भी समझदार है, समाजवादी पार्टी भी समझदार है, राहुल गांधी भी समझदार है, अखिलेश यादव भी समझदार। इसलिए जो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जब चुनाव आएंगे, हालांकि अभी 1.5 साल है, काफी समय है, कि जब चुनाव आएंगे तो आपस में कुछ ना कुछ तकरार होगी और ये खींचतान होगी, लेकिन निश्चित मानिए कि कोई खींचतान नहीं होगी। दोनों बहुत परिपक्व नेता हैं, दोनों बहुत परिपक्व राजनीतिक दल, और उत्तर प्रदेश में मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना ये सबसे बड़ा लक्ष्य। तो आपस में इस तरह की मुझे कोई आशंका दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, जैसा कि अभी से माहौल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई है। नहीं, पर पंकज जी प्लीज इस बात को समझिए ना, बिहार में तो हमने देखा ही है ना क्या हुआ था। आखिर तक आप लोग सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं बता पाए थे, ये सच है कि नहीं है? आप भी मेरे साथ बहुत सारी डिबेट में बैठे थे, इज इट ट्रूथ और नॉट? हाँ, बिहार के अपने कारण थे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के साथ जिस तरह से उसको न्याय करना चाहिए था नहीं किया। सब 28 सीटें अपने पास रखी और सब हारने वाली सीटें कांग्रेस के हवाले की। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये चीज दोहराई जाने वाली है, क्योंकि बिहार से जो सबक मिला है वो सबक उत्तर प्रदेश में काम आएगा। नहीं तो ये सब सर, लेकिन आप लोगों का स्ट्राइक रेट भी तो आप देखिए ना। आप नेशनल पार्टी जरूर है, वो तमगा आपके पास जरूर है, लेकिन ये क्या है कि नहीं हमको तो ज्यादा सीटें चाहिए। किस बिना पर आप ज्यादा सीटें मांगते हैं? पुराना जितना भी रिकॉर्ड देखा जाएगा, रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा ना पंकज जी, उसमें दिख रहा है कि आपने ज्यादा सीटें ली, स्ट्राइक रेट आपका बिल्कुल बेकार रहा, आप सीटें जीत नहीं पाए हैं। सारी हारने वाली सीटें कांग्रेस के हवाले की जाएंगी तो स्ट्राइक रेट उसी हिसाब से रहेगा। अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा सारे अलायंस पार्टनर्स के बीच, जाकर के स्ट्राइक रेट की बात होगी। ये बात सही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अपनी एक मजबूत स्थिति है, और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जहां कांग्रेस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। नहीं पंकज जी, बिहार में तो आप लोगों ने खुद ही डिसाइड किया था, तभी तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं निकल पाया था। सतीश केसिंग साहब, बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश का, बिहार का बोलता हूँ, बिहार में ये है कि हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। बिहार में भी वही चला। तो ये बोल कौन रहा है? बोल कोई नहीं रहा है, बिना बोले सब कुछ हो रहा है।
कांग्रेस को ये लगता है, ये सूंघ लिया है कांग्रेस ने, जैसा आपने वोट चोरी यात्रा अभी रैली में देखा, हाँ। किसी को बुलाया ही नहीं। ये अब अकेला भी चल के अपना मजबूत करना चाहते हैं। और आपको जयराम रमेश का भारत जोड़ो यात्रा के समय का बयान बहुत मशहूर है कि भाई बहुत सारे जो एलाइज हैं वो कांग्रेस के ऊपर सवारी करते हैं, कांग्रेस को कमजोर रखना चाहते हैं। इसमें अब नहीं पड़ने वाली है कांग्रेस। सवाल यही है ना कि देखिए, ये बात तो पक्की हो चुकी है कि अगर उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस आबाद नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी सोचती है कि वो अकेले दम पे कर लेगी काम, तो निश्चित रूप से बर्बाद होगी। ये है, क्योंकि दलित का चाहे महिलाओं का कुछ